गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम मैथ्स के चैप्टर 6 में न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सिखाई थी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ पर इसका एक्सटीरियर एंगल बना दिया, ये 4। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो एंगल 4 है वो किसके बराबर होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर होगा, उनके सम के बराबर। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी की। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है ट्राइंगल की, कि जो ट्राइंगल के तीनों एंगल हैं, कौन, 1 3, मतलब 1 2 3, इन तीनों एंगल का सम क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। क्या होता है इन तीनों एंगल्स का सम, 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी। आई बात समझ में, मीन्स ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, जो इंटीरियर एंगल्स हैं उन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ओके, इतना सभी को समझ में आया। चलिए, तो ये हो गई एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हम इसका प्रूफ ऑफ देख लेते हैं कि इस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आई कैसे, प्रूफ कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो इससे प्रीवियस क्लास मैंने आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी प्रूफ करना सिखाई थी। आई होप आपको वो समझ में अच्छे से आई होगी। नाउ आज हम सीखेंगे, आज हम एंगल सम प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखिए प्रूफ करते हैं, प्रूफ है ना, प्रूफ है हमारा। देखो, हमें पता है कि जो एंगल 4 है वो किसके बराबर होगा बच्चों, एंगल 1 प्लस एंगल 3। क्यों, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बस आपको प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है कि ये प्रॉपर्टी क्या है। अब एंगल 4 और एंगल 1 प्लस एंगल 3 है। अब आप देख रहे हैं कि जो एंगल 2 है और जो एंगल 4 है, दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 लिखेंगे हम, किसके बराबर होगा बच्चों, यहाँ लिखती हूँ मैं, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर। हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में रीज़न लिखेंगे कि जो एंगल 2 है और एंगल 4 है वो क्या है बच्चों, लीनियर पेयर है। क्या है, लीनियर पेयर। अब देखिए एंगल 2, अब एंगल 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस 3 लिख सकते हैं ना। मैंने ये लिख दिया एंगल 1 प्लस 3। तो देखो किसके बराबर आ गई, 180 डिग्री के बराबर। ये तो बहुत जल्दी प्रूव हो गई, बहुत इजीली प्रूव हो गई ना, कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम, द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ओके, तो बहुत इजीली प्रूव हो गई। हम लिख देंगे, हमने यहाँ पे पुट किया, यहाँ पर लिख देंगे पुट एंगल 4 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 3। ओके, hence we have proved that, what we have proved, that the sum of all angles, all 3 angles of triangle is 180 degree। क्या लिखेंगे, hence the sum of all 3 angles of triangle is 180 degree। आई बात समझ में सभी बच्चों को, इतना आया अच्छे से समझ में। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रूफ। ओके, तो यहाँ पर आपको एंगल सम प्रॉपर्टी समझ में आई। अब आपको देखो अपनी मैथ्स की नोटबुक में एंगल सम प्रॉपर्टी लिखनी है, साथ के साथ उसको इसका प्रूफ भी लिखना है। ओके, चलिए अब हम एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करते हैं। अब देखिए, जैसा अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 का। देखो ये 90 है, ये इस तरीके से बना है, तो ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये हमें x निकालना है। तो हम लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू किसके होगा बच्चों, 180 डिग्री के। y एंगल सम प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में लिखेंगे हम एंगल
सम प्रॉपर्टी। ओके, अब एंगल P कितना है 90 डिग्री, एंगल Q कितना है 30 डिग्री, एंगल R कितना है बच्चों X इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 30 120 डिग्री प्लस X इक्वल टू 180 डिग्री। X की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 180 माइनस 120, तो X की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। कितनी आ गई X की वैल्यू 60 डिग्री। आया सभी को समझ में? X की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। अब आप अपना रीचेक भी कर सकते हैं कि मैंने सही किया है या नहीं। तो आप तीनों एंगल्स का सम करेंगे, अगर 180 डिग्री आता है इट मीन्स आपका आंसर सही है, और 180 डिग्री नहीं आता है डैट मीन्स आपका आंसर रॉन्ग है। फिर आप उसको चेक करिए, कहीं ना कहीं आपने उसमें मिस्टेक की होगी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए, ये आपको 90 दिया है, ये 2x दिया है, ये x दिया है। ठीक है, देखिए x प्लस 2x और ये प्लस 90, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। आपको इन्हीं तरीके से सॉल्व करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इन तीनों का सम कितना होगा बच्चों 180 डिग्री। x प्लस 2x 3x, 3x प्लस 90। अब गलती मत करना, 3x में 90 ऐड मत कर देना, ये एक वेरिएबल वाला टर्म है और एक कांस्टेंट है, सो रिमेंबर इट, ऐड मत कर देना। इक्वल टू 180 डिग्री, 3x इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। बहुत ईजी है, ठीक है, 180 माइनस 90 डिग्री, तो 3x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 90 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री अपॉन 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, तो 3 से 90 को हमने डिवाइड किया, आंसर आया 30 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 30 डिग्री। आया ना समझ में सभी को? तो इस तरीके से अगर ट्राइंगल का कोई अननोन एंगल है, मतलब जो हमें पता नहीं है, और आपको 2 एंगल दिए हैं, तो आप निकाल सकते हैं उस अननोन एंगल को बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करके निकाल सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके। ओके, आई बात समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों। ये आपको एक ट्राइंगल दिया है, ये x है, ये y है, ये 50 डिग्री और ये 120 डिग्री है। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, जस्ट वी हैव टू यूज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज दैट वी हैव लर्न्ड एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, देखिए जो ये 120 डिग्री है वो ये 2 इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। हमने पढ़ी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो 120 डिग्री इक्वल टू x प्लस 50 है ना, ये हमने पढ़ा है ना बच्चों, ठीक है। और हम ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 डिग्री। कितनी निकल के आ जाएगी x की वैल्यू 70 डिग्री। अब देखो x प्लस वाई प्लस 50, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी तो मैंने आपको अभी पढ़ाई है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x की वैल्यू है 70 डिग्री, y मुझे पता नहीं, और 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या होगा देखो 120 डिग्री प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। जब हम 70 और 50 को ऐड करेंगे कितना आएगा 120 डिग्री। अब y की वैल्यू कितनी आएगी 180 माइनस 120। हम क्या कर देंगे 180 में से 120 माइनस कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा 60। कितना आंसर मिल जाएगा हमें बच्चों 60। तो x की वैल्यू आ गई 70, y की वैल्यू आ गई 60, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। जो हमें प्रॉपर्टीज़ आती हैं हमें उन्हीं का इस्तेमाल करना है, और आएंगी कब, जब आप उनको अच्छे से करेंगे, सीखेंगे। प्रूफ भी आपको आना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी आई कैसे। मैंने आपको प्रूफ भी सिखाया है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का भी सिखाया है और एंगल सम प्रॉपर्टी का भी सिखाया है। तो आपको
तो आप इन दोनों और इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकेंड वाले क्वेश्चन में आपको यही करना है। चलिए इसका एक और पार्ट देखते हैं हम। देखिए आपको एक फिगर दिया है, ये एंगल है एक्स, ये वाई, ये एक्स, ठीक है। देखो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप ये फिगर में ही लिख सकते हैं, इसलिए फिगर ज़रूर बनाने हैं सभी को, ठीक है। फिगर बनाने हैं, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्यों होगा बच्चों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो ट्राइंगल के तीनों एंगल आ गए। अब हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। वाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आप एक और चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, तो ये भी तो इसके बराबर होगा। x किसके बराबर होगा? y के होगा ना, बराबर इक्वल होगा, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। x प्लस एक्स 2x, सभी को पता है ना। y की वैल्यू, y किसके बराबर, जो मतलब x है वो किसके बराबर है? y की। तो हम लिख सकते हैं y किसके इक्वल है? x के इक्वल टू 180 डिग्री। 2x प्लस एक्स 3x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 180/3, है ना। 3 से 180 डिग्री को 180 को डिवाइड करेंगे, आंसर आया 60 डिग्री। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 60 डिग्री। और हमें पता है कि जो y है वो x के बराबर है, तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। कितनी हो जाएगी y की वैल्यू? 60 डिग्री। देखो तीनों एंगल 60 डिग्री हैं, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ठीक है। आई बात समझ में सभी बच्चों को? आया ना समझ में? तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 6.3 फिनिश होती है। तो अब आप सभी का होमवर्क है कि आप सभी को एक्सरसाइज 6.3 होमवर्क से करनी है, फुल एक्सरसाइज, ठीक है। डायग्राम्स जरूर बनाने हैं, रिमेंबर इट। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलती हूँ मैं आपको। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।